दोस्तों नमस्कार। जनता बंट जाती है और नेता एकजुट हो जाते हैं। जनता के दिलों पर घाव रिसने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ नेता गलभैयां डालकर उत्सव और समारोह में खो जाते हैं। आज जिक्र सांप्रदायिक हिंसा से जो समाज के भीतर मोटी मोटी लकीरें खींची जाती रही और जनता के बीच दूरियां जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बढ़ती चली गई, यह कमोवेश भारत का सच है। जहां जहां दंगे हुए, चाहे याद कर लीजिए भागलपुर के दंगे, भिवंडी के दंगे, गुजरात के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे, और तो और दिल्ली में ही 2 बरस पहले भी दंगे हुए थे। उस वक्त भी वहां के लोगों में जो आक्रोश दूसरे लोगों को लेकर था, जिन पर आरोप राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर और जांच के बाद पुलिस लगाती रही, दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन इसी दौर में नेता एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाते रहे, लेकिन समारोह के बीच में गलभैयां अगर वो डाल लें तो क्या जनता की भावनाओं से यह खिलवाड़ होता है? यह जनता को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसाने के बाद यह सियासत साधने का और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तो नहीं है। हमें लगता है कि दिल्ली में मौजूदा वक्त में बीते हफ्ते जो जहांगीरपुरी में हुआ, कुशल सिनेमा हॉल, और दूसरी तरफ इसी वक्त कुशक रोड जो 3 मूर्ति के नजदीक है, दोनों के बीच दिल्ली की दूरी तकरीबन 26 किलोमीटर की है। लेकिन जिस वक्त इस देश के भीतर में वह राजनीतिक दल जो आरोप लगा रहे थे कि नफरत की आग में इस देश को झोंका जा रहा है, वह सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वह इस देश को दंगों में झोंक रही है और पुलिस कोई काम नहीं करती है। वही राजनीतिक दल के नेता अगर किसी समारोह में एकजुट हो जाएं और उत्सव के माहौल में एक दूसरे से बातचीत करने लगे, तो फिर जनता के सामने वह दृश्य लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? क्योंकि भारत के भीतर में एक ऐसी परिस्थिति नेताओं की बन गई है जिनका एक अपना अलग ही तबका है, उनकी एक अलग जमात है। वो सुविधाओं से लैस है, वो सत्ता के इर्द गिर्द है, सब कुछ उनके सामने परिपूर्ण है। वो जानते हैं कि यहां पर हिंसा हुई तो अब कौन सा बयान देना है, और जब वहां पर समारोह होगा तो किसके गले में गलभैयां डालकर डोलना है और किसके साथ टेबल पर बैठकर भोजन करना है। भारत की राजनीति का यह एक ऐसा त्रासदीदायक अध्याय है, हमें लगता है कि आज उसके पन्नों को खोलना चाहिए। क्योंकि रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक के बीच में भारत के भीतर जो लेख लिखे गए पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के जरिए, जो आरोप प्रत्यारोप टेलीविजन स्क्रीन पर दंगे वाली पार्टी कहने के साथ लगाया गया, और जिस तरीके से तमाम इंटेलेक्चुअल क्लास जो भारत के भीतर का पढ़ा लिखा समाज है, वो जानता समझता रहा कि दरअसल किस तरीके से राजनीति साधी जाती है। लेकिन समूची राजनीति ही अगर एक दिशा में आकर खड़ी हो जाए और अपने लाभ के लिए एक दूसरे को बचाव करे, एक दूसरे के साथ मुलाकात करे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करे, लेकिन वह जनता की तरह नहीं बढ़ती है और जनता की दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। हम आज जिक्र आपसे करना चाहते हैं कुशल सिनेमा टू कुशक रोड। 15 तारीख को जब जहांगीरपुरी आग में झुलसा और उसके बाद की परिस्थितियों में इस देश के भीतर में जो शोर मचा, संयोग देखिए उस घटना के 24 से 48 घंटे के भीतर कुशक रोड जो 26 किलोमीटर दूर है, 3 मूर्ति के नजदीक है, वहां पर एक मंत्री के बेटे की शादी हो रही है। उस शादी में बीजेपी के नेता भी हैं और वह तमाम विपक्षी दलों के नेता भी हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल आप नफरत की राजनीति करते हैं, आप दंगा कराते हैं। क्या यह वाकई जनता को इन चीजों को जानना चाहिए और उसे यह महसूस करना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी कमोवेश एक सरीखी हो चली है? इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि इसको जानने से पहले 2 बातें जान लीजिए। लुटियंस की दिल्ली को संभालने के लिए और वहां पर जो पैसा खर्च होता है वहां की सुविधाओं के लिए, उतना पूरी दिल्ली में नहीं होता है जो पूरी दिल्ली उस लुटियंस की दिल्ली के मुकाबले लगभग 18 गुना बड़ी है और लगभग 50 गुना ज्यादा जनसंख्या है। लेकिन दोनों इस दिल्ली के भीतर ही का समाज है जो अपने तरीके का जीवन जीता है और नेताओं को कोई मतलब नहीं रहता है। जनता बंट रही है,
जनता खप रही है, वह किन मुश्किल हालातों में है, ना उसकी महंगाई से सरोकार, ना उसके रोजगार से सरोकार, और ना ही सांप्रदायिक हिंसा से सरोकार, और ना ही सांप्रदायिक हिंसा की जद में आए जले हुए घरों को लेकर कोई मलहम लगाने की कोई सोच। जिसने ये सब किया है या जिसके इशारे पर हुआ है उसके साथ हम बैठें या ना बैठें, यह भी सोच गायब हो जाती है। हम जिन बातों का जिक्र आपसे करना चाहते हैं, पहले समझ लीजिए कि यह जहांगीरपुरी का इलाका है क्या। 1975 में इसे बसाया गया था। उस वक्त जो अलग अलग इलाकों में झोपड़पट्टियां थी, चाहे वो मिंटो रोड हो, चाहे ताज होटल हो, चाहे चाणक्यपुरी हो, चाहे गोल मार्केट हो, चाहे थॉमसन रोड हो, चाहे मंदिर मार्ग हो, इन जगहों की उस वक्त संजय गांधी हुआ करते थे। झोपड़पट्टियों को उठाकर वो जहांगीरपुरी ले गए। जहांगीरपुरी का इलाका, मंगोलपुरी का इलाका उसी दौर में बसा और बढ़ा। यहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहां के प्रवासी मजदूरों की रिहाइश थी, और वहां पर कहा गया बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी धीरे धीरे जगह मिल गई। लेकिन इस पूरे इलाके में बेरोजगारी मुफलिसी रेंगती है। सवाल उसके आगे का है। इस पूरे इलाके में लगभग 13 ब्लॉक हैं। इन 13 ब्लॉक में लगभग जो ऑफिशियली है, अब तो ज्यादा गलियां हो गई, लेकिन 14 या 15 गलियां हैं, और तकरीबन गलियों की संख्या ऐसे में हो जाती है, हर ब्लॉक के लिहाज से जोड़िएगा तो लगभग 200 के लगभग गलियां हैं यहां पर। इन 200 गलियों में हर गली में लगभग 100 मकान है, यानी तकरीबन 20,000 से ज्यादा मकान है। 22.5 गज की जमीन दी गई थी हर झोपड़पट्टी वाले को कि इन जगहों पर जाके बस जाए, और इन 20,000 मकानों में 4-4 मंजिली की इमारत बनती चली गई, और बड़ा ही घनत्व इलाका है। लेकिन कोई काम किसी के पास नहीं। जो मुश्किल हालात हैं उसमें सबसे मुश्किल यही है कि कैसे कमाएं। तो सट्टेबाजी भी होती है, झपटमारी भी होती है, नशाखोरी भी होती है, चोरी भी होती है, ये सारी चीजें चलती रहती है। इन इलाकों के भीतर दंगों की आग ने इस देश के भीतर की बेचैनी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खड़ा कर दिया। अब आप सोचिए, जब हिंसा हुई, पुलिस देश के गृह मंत्रालय के पास है, गृह मंत्री अमित शाह है। विरोध कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी कर रही है। उनकी नेता ने साफ तौर पर आरोप लगाया, टेलीविजन चैनल पे, अखबारों में इंटरव्यू दिया कि यह दंगे वाली पार्टी है, इन्होंने ही दंगा कराया है। यह सारी परिस्थितियां खुले तौर पर सबके सामने आई। अब इसके दूसरे पक्ष में आइए, जब हम इन बातों का जिक्र आपसे कर रहे हैं, कुशक रोड में अगले ही दिन एक शादी होती है एक मंत्री के घर पर। मंत्री कुशक रोड में बेटे की शादी है, वहां पर राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, और एक लंबी कतार है जिसमें नितिन गडकरी साहब भी आए, पीयूष गोयल भी आए, गिरिराज सिंह भी आए, गजेंद्र सिंह शेखावत भी आए, तमाम मिनिस्टर्स आते हैं। लेकिन मामला इसके आगे का है। सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा इंडियन एक्सप्रेस में कि यह हेट पॉलिटिक्स इस दौर में हो रही है, और यह मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने इस देश को गर्त में ढकेल दिया है। एक ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। इस विवाद समारोह में, इसी दौर में जब जहांगीरपुरी के हंगामे और शोर के बीच समूची जांच भी चल रही है, दंगों से आहत लोग परेशान भी हैं, उसी दौर में, इसी समारोह में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचते हैं, मनीष तिवारी भी पहुंचते हैं, शशि थरूर भी पहुंचते हैं, गुलाम नबी आजाद भी पहुंचते हैं। यह तो एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कहती है यह दंगे वाली पार्टी है, और जिस दंगे वाली पार्टी के मंत्री के घर पर शादी है उसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज देश में लेटर लिख रही है देश की जनता के नाम, और सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है, राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, 13 पॉलिटिकल पार्टी लिख रही है, और अलग अलग मुद्दों को लेकर सबकी सहमति है कि बीजेपी की सत्ता ने राजनीतिक तौर पर इस देश को किस रूप में सांप्रदायिक गुलामी की दृष्टि से धकेल दिया है, और नफरत की आग फैलाई जा रही है। उनकी मौजूदगी भी इस विवाह उत्सव में, डीएमके की कनिमोझी की मौजूदगी होती है, उमर अब्दुल्ला पहुंचते हैं, सज्जाद लोन पहुंचते हैं, अल्ताफ बुखारी पहुंचते हैं, आईआर अंसारी पहुंचते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के तमाम मुख्यमंत्री तो मान लीजिए बीजेपी के हैं, वह पहुंचते हैं। लेकिन आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों की भी मौजूदगी, जो संघ संचालित जो लोग करते हैं उनकी भी मौजूदगी। और हम जब ये नाम पढ़ रहे थे तो आपके जहन में हिंदू मुस्लिम सद्भाव यहां पर नजर आएगा, क्योंकि हमने उमर अब्दुल्ला का नाम पढ़ा, सज्जाद लोन का नाम पढ़ा, अल्ताफ बुखारी का नाम पढ़ा, गुलाम नबी आजाद का नाम पढ़ा, आईआर अंसारी का नाम पढ़ा। यह मैसेज क्या है?
नेताओं की और सत्ता की और विपक्ष की राजनीति की एक अपनी अलग जमात होती है। इनके कोई सरोकार जनता से नहीं होते हैं। और जब ये कह रहे होते हैं कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जब ये कह रहे होते हैं कि ये लोग दंगा कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ बैठकर उनके विवाह उत्सव में शरीक होकर ये मैसेज है कि दरअसल जनता से कोई सरोकार नेताओं का होता नहीं है। इनका एक अलग अपना समाज है। इस समाज के भीतर आम लोगों की पहुंच होनी नहीं चाहिए। और यह सब कुछ उसी दौर में हो रहा है जिस वक्त कहा जा रहा है, देखा जा रहा है, जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, अदालतों में पेशी हो रही है और इस देश के 6 राज्यों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसको लेकर एक बेचैनी है कि क्या वाकई पुलिस भी अपना काम नहीं कर पा रही है क्या। फिर भी ऐसे विवाह उत्सव चलते रहते हैं और कहते हैं कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की इस खूबसूरती पर कौन फिदा ना हो जाए। गजब की खूबसूरती है। हम लगातार अखबारों में लिखेंगे, जो लोग पढ़ सकते हैं, आर्टिकल भी लिखेंगे, हम बयान भी देंगे और बताएंगे भी कि इस देश को सांप्रदायिक हिंसा से मुक्ति चाहिए, इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए राजनीतिक तौर पर। और जो लोग करते हैं उनकी सत्ता के साथ बैठकर हम गलबैया डालते हुए मजे भी लूटेंगे। कमाल की स्थिति है ये कैसे संभव है। इसका एक मतलब यह है कि जनता की भावनाओं को कैसे उभारा जा सकता है अलग अलग मुद्दों के आसरे, और उन मुद्दों पर सियासत कैसे साधी जा सकती है अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग दृष्टिकोण से। यह सारा नजारा खुलकर सामने आ जाता है, क्योंकि जहांगीरपुरी में रहने वाले जो 20,000 घर है और वहां की जो जनसंख्या जो नजर आती है, तकरीबन 1 लाख युवा है। कल्पना कर रहे हैं 1 लाख युवा जिसके पास कोई काम नहीं है और वह उन परिस्थितियों को जी रहा है। और उन परिस्थितियों को जीते हुए उसको हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं, इस देश में समाज के साथ जोड़ते हुए आगे उनको कैसे बढ़ाएं, कोई दृष्टिकोण नहीं है। क्योंकि झोपड़पट्टियों से उठाकर 22.5 गज की जमीन इन इलाकों में दे दी गई और ऐसी जहांगीरपुरी के इलाके देश भर के कई शहरों में है। और लेकिन राजनीति और विपक्ष की मौजूदगी कमोवेश ऐसी है। इसका मतलब यह है कि राजनीति दरअसल सत्ता पाने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडों के आश्रय ही जिंदा है इस देश के भीतर में। उसे इसका कोई मतलब नहीं है कि इस देश में लोगों का घर जल जाए, मौत हो जाए, परेशानी पैदा हो जाए, रोजगार ठप हो जाए, दिहाड़ी के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाए, पुलिस कदम ताल करती नजर आए। यानी जिंदगी जीने के जो बेसिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है वह भी अगर खारिज होते चले जा रहे हैं, तो राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता की चाहत में विपक्ष और सत्ता कोई मायने नहीं रखता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी मायने नहीं रखती है। अगर उन नेताओं की फहरिस्त जिसके बारे में हमने ये सारी चीज पढ़ ली, और इन सब चीजों में ये दूर की बात है कि जनता को ये समझना होगा कि नेताओं के सरोकार नेताओं से होते हैं, जनता से नहीं होते हैं। समझना होगा कि मंत्रियों के सरोकार भी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होते हैं, जनता से कतई नहीं होते हैं। यानी बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, इलाज शिक्षा मुश्किल होती जा रही है, दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा में देश को झुलझाया जा रहा है, और जिस तरीके से मारपीट परिस्थिति पैदा होती चली जा रही है समाज के भीतर में, इससे किसी का कोई लेना नहीं। इनकी एक अपनी अलग दुनिया है। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर आ गई है? हम इस बात का इसलिए क्योंकि कानून अपना काम नहीं करता है, यह इस दौर में नजर आ रहा है। कानून लागू कराने वाले लोग जो हैं वह भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, यह भी नजर आ रहा है। और जो कानून बनाने वाली जमात है वह भी अपना काम नहीं कर रही है, यह भी नजर आ रहा है। जब ये तीनों चीजें नजर आ रही हैं तो अगला सवाल किसी के जहन में भी आएगा, वह कौन सा सत्ता का तबका है जो इस देश को चलाता है और इस देश की कोई भी परिस्थिति में वह एकजुट हो जाता है। हमने तो नेताओं का नाम लिया, हम चाहते हैं कुछ और नाम को बताएं। उस विवाह उत्सव में जो लोग शामिल हुए उसमें अलग अलग राज्यों के गवर्नरों की मौजूदगी थी। एक चीज दिमाग में रखिएगा, इस देश का मंत्री हो, इस देश का मुख्यमंत्री हो, इस देश का गवर्नर हो, वो जनता के पैसे पर ही सारी जिंदगी जीता है। जब तक वह उस पद पर है वो अपनी जेब से पैसे निकालकर सफर नहीं करता है, वो जनता। और उत्सव में शामिल कौन होने आता है? अब आप सोचिए, इन दंगों को लेकर दिल्ली में जो सरकार है उसकी खामोशी, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल साहब, उनकी खामोशी, और दोनों उस विवाह उत्सव में नजर आते हैं।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी नजर आते हैं, पंजाब के राज्यपाल भी नजर आते हैं, राजस्थान के राज्यपाल भी नजर आते हैं, असम के राज्यपाल भी नजर आते हैं, कंगना रणावत भी नजर आती है, हेमा मालिनी सांसद है वह भी नजर आते हैं, मधुर भंडारकर भी नजर आते हैं, डॉक्टरों की टीम रणदीप गुलेरिया नजर आते हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहन नजर आते हैं, डॉक्टर निखिल टंडन नजर आते हैं, चेन्नई से चलकर डॉक्टर वी मोहन पहुंचते हैं वह भी नजर आते हैं, मुंबई से भी डॉक्टर आते हैं, शशांक जोशी। एक लंबी फहरिस्त है। इसका मतलब है जो ताकतवर तबका है या जो सत्ता का तबका है उसने एक दायरा बना लिया है कि भारत का मतलब यही है। भारत का मतलब जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली या जो भी नाम आपको इस तरीके से लेने हैं उसका कोई महत्व नहीं है। हां, इनके नाम पर सियासत को कैसे साधते हुए सत्ता तक पहुंचा जाए इसको लेकर हर किसी ने अपना अलग अलग खाका तय कर लिया है। एक ने तय किया हिंदू, एक ने तय किया मुस्लिम, एक ने तय किया हिंदुओं को यात्रा कराएंगे, दूसरे ने तय किया कि हिंदुओं को कुछ राहत और रियायत देंगे और खुद को हिंदू दिखलाएंगे, तीसरे ने व्यवस्था की कि नहीं नहीं मुसलमानों की भी सोचिए और उनके बारे में भी कुछ कह देंगे तो इससे भी एक आस और उम्मीद समाज में बन जाएगी और हम सेकुलर हो जाएंगे। गजब की परिस्थिति है। हर ने अपनी चीजों को तय कर लिया और इस देश के भीतर में अपने लोगों को फिट करने की कोशिश में जो परिस्थितियां बनती चली गई उसमें ये कैसे कानून काम करेगा। हमारी इस रिसर्च टीम ने एक लिस्ट हमको दी और बोला कि देखिए इस देश के भीतर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने पीएसयूज़ हैं, जितने बैंक हैं, इवन रिजर्व बैंक भी है, और जितने भी स्टेट लेवल पर जो भी कंपनीज काम करती है, स्टेट लेवल पर जो भी केंद्र का प्रभाव होगा या पॉलिटिकल पार्टी का प्रभाव होगा, उसमें जिन लोगों की नियुक्ति है वो सारी पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है, पॉलिटिकल नेताओं की नियुक्ति हुई है। लगभग 83 पीएसयूज में जो 14 मंत्रालय के तहत आता है, हम 14 मंत्रालय का नाम भी बतला देते हैं। ऑयल, स्टील, हैवी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, रेलवे, कोल, पावर, वाटर रिसोर्स, हेल्थ, माइन, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स, एमएसएमई, इन तमाम मंत्रालयों के अधीन जो पीएसयूज हैं उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो गई। कोई नेता है, कोई कहीं से निकला है, उनको दे दी गई सहूलियत। यानी एक अलग अपना एक समाज बना रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता है तो उसके लिहाज से चीजें डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो वीसीज की नियुक्ति हो रही है वो भी राजनीतिक तौर पर प्रभावित है। और जब अंदर गए तो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, चाहे गुजरात का हो, कर्नाटक का हो, मध्य प्रदेश का हो, या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड या नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सब के बोर्ड में जब नजर आना शुरू किए तो कोई ना कोई पॉलिटिकल आपको कार्यकर्ता मिल जाएगा जो सत्ता के नजदीक है। यानी मिजाज ऐसा है कि नौकरशाही अपनी हो, कानून लागू कराने वाले अपने हो, पुलिस भी अपनी हो जाए और अदालतें भी क्या अपने अनुकूल हो जाए, क्योंकि अदालतों की खामोशी इस दौर में चौंकाती नहीं है बल्कि घाव देती है कि ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई इस देश के भीतर में, जहां पर संविधान की व्याख्या करने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी खामोशी बरत लेती है। क्योंकि जहांगीरपुरी के भीतर क्या फंडामेंटल राइट्स नहीं रेंग रहे हैं, और उसी दिल्ली में 25 किलोमीटर की दूरी में फंडामेंटल राइट्स नहीं बल्कि किसी डेवलप स्टेट की तर्ज पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट, पूरा विपक्ष, नेता, मंत्री, संतरी सब जुटकर उत्साह और उल्लास के साथ मना रहे हैं। और वो जातियों और धर्म का समीकरण आपको वहां पर इस रूप में नजर आएगा जैसे लगेगा यकीनन भारत के भीतर तो कभी सांप्रदायिक हिंसा हो ही नहीं सकती है। हिंदू मुस्लिम के शब्द तो बेकार के शब्द हैं, क्योंकि सभी तो एक साथ एक टेबल पर बैठकर खा पी रहे हैं, चारों तरफ रोशनी है, उल्लास है, संगीत बज रहा है, और क्या चाहिए। यह स्थिति भारत के भीतर में दिल्ली जैसी जगह पर दो देश, दो व्यवस्था, दो कल्चर, दो स्थितियां अजीबोगरीब है। और वह भी तब जब हम बता रहे हैं कि जहांगीरपुरी में जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम बता रहे हैं नफरत की आग बंद होनी चाहिए, हम बता रहे हैं नफरत की आग कौन फैला रहा है, हम बता रहे हैं कि दंगा कौन करा रहा है, हम बता रहे हैं कि दंगों को नहीं रोक पाने की परिस्थितियों में कौन कटघरे में, और फिर हम उन्हीं के साथ जाकर बैठ गए हैं। कमाल की स्थिति आपको लग सकती है, लेकिन जिन भी जगहों पर दंगे होते हैं वहां लोगों के दिलों के घाव को भर पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये घाव ना भरे इसका इंतजाम राजनीति और सियासत बाखूबी करती है। और वही राजनीति और सियासत कभी पॉलिटिकल पार्टी बदलकर यहां से वहां चली जाती है, कल तक जिस पर आरोप लगा रही थी, या फिर ऐसे विवाह उत्सव के मौके पर गलबैया डालकर
5 सितारा जीवन जीते हुए, संगीत का लुत्फ उठाते हुए, एक दूसरे को बधाई देते हुए लौट जाती है और सुबह के उजाले में पहला शब्द यही कहती है, वह दरअसल दंगा कराती है, वह दरअसल नफरत की आग फैलाती है, वह दरअसल पुलिस को इशारा करती है। ये कौन सी परिस्थिति है? आप जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं या फिर अपनी सियासत को साधने के लिए ही जिंदगी को जी रहे हैं? इस बीच में कभी खड़े होकर महसूस कीजिएगा कि जहांगीरपुरी के 20,000 मकानों में रहने वाले लोग और लुटियंस की दिल्ली के भीतर मंत्रियों की कतार, और वहां पर उत्सव और उल्लास के बीच में कहां रेंगता होगा जहांगीरपुरी? वह तो दाल में पड़ी मक्खी से भी छोटा है, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यही वो भावनाएं हैं जिसको उभारा जाता है देश के भीतर में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।